माँ शारदा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें राम, लक्ष्मण और परशुराम के आपस की बातचीत को दोहे और चौपाई के माध्यम से बताया गया है। जब राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर करते हैं, तब वहाँ पे राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आते हैं और राम के धनुष तोड़ने पर उसकी आवाज़ सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं। उस समय राम के, लक्ष्मण के और परशुराम के बीच में जो बातचीत होती है वही इन चौपाई में बताया गया है। रामायण तो आपने सबने पढ़ी होगी। उसी में रामचरितमानस में बताया गया है कि राजा जनक एक बार सीता को, अपनी पुत्री सीता को धनुष को उठाते हुए देख लेते हैं। ये जो धनुष है, इस धनुष को कोई अपनी जगह से हिला नहीं पाता था, लेकिन सीता एक बार धनुष को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देती है। जब ये राजा जनक देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरी पुत्री कोई साधारण नहीं है, तो इसके लिए मुझे उचित वर ढूंढना होगा। तो वह इस स्वयंवर का आयोजन करते हैं और शर्त यह रखते हैं कि जो भी शिव का धनुष उठाएगा, मैं उसी से अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। और स्वयंवर का आरंभ करते हैं। और जैसे स्वयंवर होता है तो वहाँ पर बहुत सारे राजा आते हैं, बहुत सारे बलशाली राजा रहते हैं और राम लक्ष्मण भी अपने गुरु के साथ पहुँचते हैं। जब राम धनुष को उठाते हैं, उठाते ही वो टूट जाता है और उसके टूटने की आवाज़ को सुनकर परशुराम बहुत अधिक क्रोधित होकर आते हैं, क्योंकि ये धनुष उनके गुरु शिव का धनुष था। और वह गुस्से में आकर स्वयंवर में बोलते हैं, पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। उसी समय लक्ष्मण उनसे व्यंग करते हैं और राम मीठी वाणी में बोलते हैं। उनके क्रोध को शांत करने के लिए राम और विश्वामित्र जी मीठी वाणी बोलकर उनके क्रोध को शांत करते हैं। यही सब इसमें बताया गया है, जो दोहे और चौपाई के माध्यम से हम पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, हो यही केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शंभुधनु यानी शिव जी का धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला। हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला, हो यही केहू एक दास तुम्हारा। हो यही यानी होगा, केहू यानी कोई, एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई दास होगा। राम जी बोलते हैं परशुराम जी को कि हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई एक दास होगा, जो तुम्हारा कोई एक दास है, उसी ने शिव जी का धनुष तोड़ा है। शिव जी का धनुष तोड़ने वाला होगा कोई दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोर, आप कहा यानी क्या, कही यानी कहना, आपको क्या कहना है वह आप मुझसे कहिए। राम जी कहते हैं कि शिव जी का धनुष तोड़ने वाला होगा कोई दास आपका, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है। आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, इतना सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले। सेवकु सो करे सेवकाई, सेवकु सो यानी वो,
सेवका यानी सेवा करने वाला। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई। अरि करनी मतलब शत्रुता जैसे काम करने वाला। करी करी लड़ाई, करी करी यानी करनी पड़ती है। शत्रुता करने वाले से तो लड़ाई करनी पड़ती है। सेवक वही होता है जो सेवका है मतलब सेवा के काम करता है, लेकिन अरि करनी मतलब शत्रुता करने वाले से तो लड़ाई करनी पड़ती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान, रिपु यानी शत्रु, मोरा मतलब मेरा। सहस बाहु होता है एक राजा होता है जो परशुराम जी का शत्रु था, जिसे परशुराम जी ने मार दिया था। तो परशुराम जी कहते हैं हे राम, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु मतलब सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो जितनी शत्रुता मेरी उससे थी उतने ही शत्रुता मेरी जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है उससे भी है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। बिलगाऊ मतलब अलग होकर, बिहाई समाजा मतलब सारे समाज से। नत मारे जेही सब राजा। सो मतलब जो, वो बिलगाओ बिहाग समाज जब जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है। बिलगाओ मतलब अलग हो जाए पूरे समाज से, जितने भी राजा बैठे हैं सबसे अलग होकर वो यहाँ आकर खड़ा हो जाए। परशुराम जी को पता नहीं था कि धनुष किसने तोड़ा है, तो बोलते हैं कि सारे समाज मतलब वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह यहाँ अलग आकर खड़ा हो जाए। नहीं तो, नत मतलब नहीं तो, मारे जेही सब राजा, मारे जाएंगे, जेही मतलब जाएंगे, सब राजा जितने भी राजा बैठे हैं वो सभी मारे जाएंगे अगर जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह यहाँ अलग आकर खड़ा हो जाए। अगर नहीं होता है तो सारे राजा जितने भी यहाँ पर राजा आए हुए हैं सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि वचन मतलब परशुराम जी के वचन, परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु धरई अवमानी। और परशुराम जी से बोलते हैं, पूरे परशुराम जी का अवमान मतलब अपमान करके बोलते हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई। बहु मतलब बहुत सी, धनु ही मतलब धनुष, तोरी ने तोड़ी, लरिकाई मतलब लड़कपन में। लक्ष्मण जी कहते हैं बचपन में लड़कपन में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहु न असी रीस किन्न गोसाई। हे गोसाई आपने कबहु न कभी भी ऐसी, असी यानी ऐसी, रीस यानी गुस्सा, आपने ऐसा गुस्सा कभी भी नहीं किया है। हे गोसाई आपने ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया है। हमने बचपन में ऐसी बहुत सारे धनुष तोड़े हैं लेकिन आपने इतना गुस्सा कभी भी नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हो तू। यही यानी इसी, धनु मतलब धनुष, पर ममता मतलब प्रेम, ममता का मतलब है प्रेम प्यार, के हेतु मतलब किस कारण, इसी धनुष पर इतना प्रेम आपको क्यों है, किस कारण से आप इस धनुष को इतना प्रेम करते हो। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की यह बात सुनकर रिसाई ने क्रोधित होकर, भृगुकुल केतु मतलब परशुराम जी, ये भृगु के कुल के हैं इसलिए इन्हें भृगुकुल केतु कहा है। परशुराम जी लक्ष्मण की यह बात सुनकर गुस्सा करते हैं और बोलते हैं क्रोधित होकर परशुराम जी बोलते हैं, जब लक्ष्मण बोलते हैं कि हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं लेकिन आपने कभी भी इतना गुस्सा नहीं किया है, फिर इस धनुष पर आपको इतना प्रेम क्यों था। यह सब सुनकर परशुराम जी गुस्सा करके बोलते हैं, क्रोधित होकर बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। रे नृप बालक मतलब राजा के पुत्र, हे राजा के पुत्र, हे राजा के पुत्र, काल बस काल के वश में होकर तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो।
तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि तुम काल के वश में हो, तुम्हारी मृत्यु निकट है, इसलिए तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यह धनुष त्रिपुरारी धनु मतलब शिव जी का धनुष है। विदित सकल संसार, पूरा संसार जानता है कि यह धनुष शिव जी का धनुष है, और इसे तुम धनु ही मतलब दूसरे साधारण धनुष्य के समान से इसकी तुलना कर रहे हो, जबकि पूरा संसार जानता है कि यह शिव जी का धनुष है। अगला पैराग्राफ। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन हंसकर बोलते हैं, हमरे जाना मतलब मेरी जानकारी में, मैं जहाँ तक जानता हूँ। सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव सुनो, मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, क्षति एने हानि, लाभु एने लाभ, धनु एने धनुष, तोरे एने तोड़े। का एने क्या, इस धनुष को तोड़ने से मुझे क्या हानि होगी और इस धनुष को तोड़ने से मुझे क्या लाभ होगा। मतलब इस धनुष को तोड़ने से हमें कोई हानि या कोई लाभ नहीं है। देखा राम नयन के भोरे, जब राम ने इसे अपने नयन के भोरे मतलब अपने आँखों के धोखे से देखा, राम इसको नया धनुष समझ रहे थे, उनने अपनी नज़र के धोखे से इन्हें नया समझकर जब इस धनुष को देखा। छुअत टूट रघुपति न दोषु, जब राम जी ने इस धनुष को नया समझ के छुआ और यह टूट गया, राम ने इसको छुआ और यह टूट गया, तो इसमें रघुपति यानी राम का कोई दोष नहीं है। राम का कोई दोष नहीं है, वो तो अपने नयन मतलब अपनी आँखों के धोखे से उन्होंने इसे नया समझा और उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और छुआ और ये टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत रोसु, हे मुनि आप बिनु काज बिना ही कारण से इतना क्रोध कर रहे हो, इसमें राम का भी कोई दोष नहीं है, वह नया समझकर इसको उठा रहे थे लेकिन ये तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। और हे मुनि, हे परशुराम जी, आप बिना ही कारण इतना क्रोध कर रहे हो। यह बात लक्ष्मण परशुराम जी को बोलते हैं। बोले चिते परसू की ओरा, चिते ने देख कर, परसू की ओरा मतलब परसे की तरफ। रे सठ सुनेऊ सुभाव न मोरा, रे सठ मतलब हे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। अब परशुराम जी बोलते हैं, अपने परसे की तरफ देखकर परशुराम जी बोलते हैं कि हे मूर्ख, तुमने अभी तक मेरा स्वभाव नहीं सुना, तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। अपने परसे की तरफ देखकर क्रोधित होकर परशुराम जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि मूर्ख, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, तुमने मेरा स्वभाव अभी तक नहीं देखा है, नहीं मेरे स्वभाव के बारे में सुन रखा है। बालकु बोली वधो नहीं तो ही, बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम मुझे केवल मुनि जान रहे हो, तुम मुझे सिर्फ एक मुनि जान रहे हो, सन्यासी जान रहे हो, और मैंने तुम्हें बालक समझकर अभी तक मारा नहीं है, तुम्हारा वध नहीं किया है, तुम मुझे सिर्फ मुनि मत जानो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला हूँ। विश्व विदत क्षत्रिय कुल द्रोही, यह पूरी दुनिया पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का बहुत बड़ा शत्रु हूँ। पूरे संसार को पता है कि मैं पूरे क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ और बाल ब्रह्मचारी और बहुत अधिक क्रोध करने वाला हूँ। ये परशुराम जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि मैंने अभी तक तुम्हें बालक समझकर मारा नहीं है, और तुम मुझे एक मुनि जानते हो, सिर्फ समझते हो तो एक सन्यासी है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक गुस्से वाला हूँ, और पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने, परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि मैंने
अपनी भुजाओं के बल पर, अपनी ताकत पर, अपनी शक्ति से पूरी भूमि को, पूरी धरती को भूप बिनु कीन्ही, राजाओं के बिना कर दी थी, राजाओं से विहीन कर दी थी। पूरी धरती के राजाओं को मैंने समाप्त कर दिया था अपनी भुजाओं के बल पर। विपुल बार मही देवन दीनी, मही देवन यानी ब्राह्मण, विपुल ने बहुत सी बार मैंने इसे ब्राह्मणों को दे दी थी। पूरी धरती को मैंने राजाओं से विहीन करके बहुत सी बार ब्राह्मणों को दे दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मैंने अपने परसे से सहस्त्र बाहु को छेद दिया, मतलब सहस्त्र बाहु को मैंने अपने परसे से मारा है। परसे को देखकर परशुराम जी कहते हैं कि सहस्त्र बाहु को मैंने इससे छेद दिया है। सहस्त्र बाहु परशुराम जी का शत्रु होता है, उसको परशुराम जी मार देते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर पूरी धरती को राजाओं से के बिना, मतलब राजाओं के विहीन कर दी थी, एक भी राजा नहीं बचा था। और बहुत सी बार मैंने राजाओं से विहीन करने के बाद ब्राह्मणों को पूरी धरती को दान में दे दिया है। और सहस्त्रबाहु जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु था, उसको भी मैंने अपने परसे से छेद दिया, मार दिया। अपने परसे को देखकर परशुराम जी लक्ष्मण से बोलते हैं कि मैंने सहस्त्रबाहु को भी इसी से मारा था। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को सोच के वश में मत करो, मतलब उन्हें चिंता में न मत डालो। ऐसी बातें करके तुम उन्हें चिंता में मत डालो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे माता पिता शोक के सागर में डूब जाएंगे, तो तुम ऐसा मत करो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। गर्भन के अर्भक दलन, जो गर्भ में पल रहे शिशु होते हैं, वो भी मेरे परसे के डर से मर जाते हैं। अगला पैराग्राफ, बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी। अब परशुराम जी बोल रहे थे, परशुराम की बातें सुनकर अब लक्ष्मण जी बोलते हैं, बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी। यह सब सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर मृदुवाणी मतलब मीठी वाणी बोलते हैं। अहो मुनिसु महाभट मानी, अरे मुनि जी, परशुराम जी को बोलते हैं कि अरे मुनि जी, मैं तो आपको महाभट मानता हूँ। महाभट मतलब महान योद्धा मानता हूँ। परशुराम जी जब कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने धरती से सारे राजा हटा दिए थे, धरती को ब्राह्मणों को दान दे दिए, और मेरे परसे से मैंने सहस्त्र बाहु को भी मारा है, और तुमको मैं बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, इतनी सारी बातें करते हैं। तो लक्ष्मण सब बात सुनने के बाद हंसकर मीठी वाणी में बोलते हैं कि हाँ मुनि जी, मतलब कि हाँ मुनि जी, मैं तो आपको महाभट मतलब महान योद्धा मानता हूँ। मुझे पता है कि आप महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारा, पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि यानी मुझे, देखाओ दिखाते हो, कुठारा मतलब परशुराम, परशुराम ने सॉरी, कुठारू मतलब परसा। आप बार बार मुझे अपना परसा दिखा रहे हो, आप बार बार मुझे अपना परसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक के पहाड़ू, ऐसा लगता है कि आप अपने फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते। पहाड़ू मतलब पहाड़, फूंकी मतलब फूंक। आप मुझे अपना परसा दिखाकर, बार बार जो आप मुझे परसा दिखा रहे हो, इससे ऐसा लगता है कि आप अपने फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। आप मुझे इतना कमज़ोर मत जानो कि परसे को देखकर मैं डर जाऊं। इहा कुमड़बतिया को नाही, इहा मतलब यहाँ, कुमड़बतिया मतलब एक कोमल पौधा होता है, एक पौधा होता है जिसके फल कोमल होते हैं, उसको बोलते हैं कुमड़बतिया। तो मैं यहाँ कोई कुमड़बतिया नहीं हूँ, जे तर्जनी देखी मरी जाए। ये कुमड़बतिया का जो फल होता है, जो नाजुक फल होता है, ये उंगली दिखाने से ही मर जाता है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं कोई कुमड़बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी, मतलब तर्जनी एक उंगली होती है, हमारी उंगली का नाम है, तो उस उंगली को देखकर मर जाए। यहाँ पर कुमड़बतिया क्यों समझ रखा हमें कि हम तर्जनी देखकर आपके बोलने से, आपके बार बार डराने से डर जाएं और मर जाएं।
देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी मतलब देखकर, कुठारू यानी परसा, सरासन बाना, मैंने बाना मतलब बाण, मैंने आपके कुठार को यानी आपके परसे को, बाण को देख लिया है। और इनको देखकर ही मैंने अभी तक जो कुछ कहा है वो सब अभिमान सहित कहा है। मैंने अपने अभिमान में ही आपको ये सारी बातें कही हैं। मैंने देख रखा है आपके परसे को और बाण को भी देख रखा है, लेकिन मैं जो कुछ भी बोला हूँ सब अभिमान में बोला हूँ। मतलब मैं आपसे डर कर नहीं बोला हूँ और मैं आपसे डर नहीं रहा हूँ, और अभी तक जो कुछ भी कहा है मैंने अभिमान से कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, मुझे पता है कि आप भृगु के सूत हो। मैंने आपकी जनोई भी देख ली है, आपने जो जनोई पहन रखी है मैंने उसको देख लिया है। मुझे पता है कि आप भृगु के सूत हो, भृगु के पुत्र हो। जो कछु कहूँ सहो रीसो की, इसलिए मैंने आपको देख लिया है, आपने जनेऊ पहन रखी है, आप भृगु कुल के हो, भृगु के सूत हो। तो यह सब जो अभी तक मैंने कहा है सब अपने गुस्से को रोक कर कहा है। रीस रोकी मतलब क्रोध को रोक रखा है। लक्ष्मण जी कहते हैं अभी तक मैंने जितनी भी बात कही है अपने क्रोध को रोक कर कही है। सूर महिसूर हरिजन अरुगाय, सूर्य ने देव, महिसूर ने ब्राह्मण, हरिजन ने प्रभु के भक्त, भगवान के भक्त, अरुगाय मतलब गाय। तो लक्ष्मण जी कहते हैं देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजनों पर और गाय के ऊपर, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर न सुराई यानी वीरता, हमारे कुल में इन पर, इन चारों के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती। आप ब्राह्मण हो और हमारे कुल में देवता पर, ब्राह्मण पर, हरिजन पर और गाय के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, अगर हम जीत जाते हैं तो पाप में बन जाते हैं, और अगर हम इनसे हार जाते हैं, इन चारों से अगर हम हार जाते हैं तो अपकीर्ति होती है, हमारी बहुत अपकीर्ति होती है। सब तरफ हमारा यश नहीं होता है, सब तरफ हमारी अपकीर्ति होती है, हमें सब बुरा बोलते हैं। मारतहु पापरिय तुम्हारे, अगर आप हमें मारोगे तो भी हम आपके पाँव पड़ेंगे। पा मतलब पाँव, पारिय मतलब पड़ेंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण हो और हमारे कुल में ब्राह्मण के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती। और अगर हम आपसे जीत जाते हैं तो पाप में बंधेंगे, आपको मार देंगे जीत कर तो हम पाप में बन जाएंगे, और अगर नहीं मारेंगे और हम आपसे हार जाएंगे तो हमारी सब तरफ अपकीर्ति होगी, यश की हानि होगी। और अगर आप मुझे मारते हो तो भी हम आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे और आपके पाँव छुएंगे, क्योंकि हमारे कुल में इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती और आप ब्राह्मण हो, ऐसा लक्ष्मण जी बोलते हैं। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, फिर लक्ष्मण जी आगे बोलते हैं कोटि कुलिस, कोटि यानी करोड़, कुलिस यानी वज्र, सम यानी समान, वचनु तुम्हारा मतलब वचन है तुम्हारे। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि करोड़ वज्र के समान आपकी बोली है, आपके वचन है। व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण को धारण कर रखा है। आप तो व्यर्थ में ही बिना ही काम से धनुष, बाण और परसे को लेकर आए हो, आपको इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी आवाज़ ही, आपके वचन ही कोटि कुलिस मतलब करोड़ों वज्र के समान है। आपको धनुष, बाण और कुठार की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने व्यर्थ में इनको धारण कर रखा है। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ क्षमहु मुनिधीर, लक्ष्मण बोलते हैं कि मैंने अभी तक जो कुछ भी कहा है अगर आपको अनुचित लगा है तो मुझे माफ़ करना। अभी तक मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है उसमें मैंने आपको कुछ गलत कह दिया हो तो हे मुनि आप धीरज धारण करके मुझे क्षमा करो। सुनी सरोच भृगु बंसमणि बोले गिरा गंभीर, लक्ष्मण की सारी बातें सुनकर मुनि यानी परशुराम जी सरोस यानी गुस्से से सहित, क्रोध सहित, क्रोध को साथ में लेकर बहुत अधिक क्रोधित होकर भृगु बंसमणि मतलब परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, गिरा यानी वाणी,
गंभीर वाणी में परशुराम जी क्रोध सहित बोले। लक्ष्मण की इतनी सारी बातें सुनने के बाद परशुराम जी क्रोध में भरकर गिरा, गंभीर अपनी वाणी को, अपनी आवाज को गंभीर करके बोले। अगला पैराग्राफ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें।